हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 10 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। एंड बीएड अगर आपको जो है मात्र 50,000 में करना है तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मात्र 50,750 फीस आपसे ली जाएगी दोनों साल की। और फीस आप ये जो है आसान किस्तों में जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, अयोध्या से। और परीक्षा के दौरान हम रहने की बिल्कुल फ्री में सुविधा देते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्जाम होता है, तो आप बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान कहीं से भी हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो ये हमारी ऑफिस का एड्रेस है, आप मिल भी सकते हो प्रयागराज में। बाकी ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है कि सर मुझे एडमिशन लेना है, अपनी सीट बुक करा लो आप सभी लोग, क्योंकि लिमिटेड सीटें हमारे यहाँ। पहले आओ पहले पाओ। सीट बुक करने का कोई चार्ज नहीं है, तो फटाफट आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सीट बुक करा लो। एंड अगर अभी भी आपको डर लग रहा है कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आप ये मेरा रामबाण नोट्स ले सकते हो। मात्र 49 रुपए में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो फटाफट इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से जो है किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था। सबसे पहले तो ये उपन्यास आनंद मठ याद रखना है किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो इसमें जो है उल्लेख कर प्रसिद्ध किसको किया है बताइए सब लोग। यहाँ पे सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर जो है आधारित है? ये आधारित है स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार बीएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताएंगे सब लोग, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन जो है 1957 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? ये आपको बताना है। सन भी बताना है और राज्य भी आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई है राजस्थान के नागौर जिले में, यहाँ पे अक्टूबर 1959 आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? बताएंगे सब लोग, भारत का सर्व प्रमुख जो है रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगते हैं, एंड काउंसलिंग में क्या गलती आपको नहीं करनी है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, बीएड में अच्छे परसेंटेज कैसे लाए जाते हैं, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अपना ही राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसमें भी स्टार लगा के नोट कर लेना। बताएंगे सब लोग, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो यहां पे असम में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? मशीनी औजार, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अखबारी कागज? नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो अखबारी कागज के लिए जो है मध्य प्रदेश में नेपा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए सब लोग।
नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वेनसोंग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान, या पाली अनुसंधान संस्थान, या संग्रहालय? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये है वेनसोंग स्मारक के लिए। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां, या शाहजहां? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आज की इस क्लास में जो है सब्जेक्ट एबिलिटी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, पूरी क्लास जरूर देखे जाना। तो यहाँ पे नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है, एतमाउद्दौला का मकबरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? बताइए सब लोग, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, या कंबोडिया? बताइए अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये एक मंदिर है अंकोर वाट, ये है कंबोडिया में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए। ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताएंगे सब लोग। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। चलिए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? बताएंगे सब लोग। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? विमल जालान, अनुराग माथुर, दीपक चोपड़ा, या अमिताभ घोष? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो। विमल जालान है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है। चलिए, वायरस द्वारा जो है पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, जुकाम, या टिटनेस? बताइए वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है जुकाम, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, या कोसी? बताइए सब लोग। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो नदी है गंगा नदी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर, या उसके पैरों के पीछे? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहां? तो उसके पैरों के आगे होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? बताइए क्या कारण होता है? 18 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे इसका जो कारण होता है परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गैलेना एक खनिज है आयरन का, गोल्ड का, लेड का, या कैल्शियम का? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। गैलेना एक खनिज है किसका? 19 का जवाब दीजिए। तो गैलेना एक खनिज है लेड का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यह है कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसका? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम और टिन, या एल्युमिनियम और जिंक, या मैग्जीन और मैग्नीशियम की? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, तो ये है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक का, कॉपर का, टिन का, या क्रोमियम का? 21 का जवाब दीजिए। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीबा का चलन अंग है पादाब, पार्श्वपाद, या कशाब, या पचमाभ? बताइए अमीबा का जो है चलन अंग है। 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पादाप आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 65, या 75%, 89%, या 94%? 23 के जवाब दीजिए। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो 89% हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार माना जाता है? मुहर्रम, ईद उल जुहा, या ईद उल फितर, ईद उल मिलादुल नबी? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। तो ईद उल मिलादुल नबी मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सांची, सांची से इनका संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है बताइए, पुराणों की संख्या बताइए आप। 26 का जवाब दीजिए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है टोटल। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 22 या 48? 27 का जवाब दीजिए। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं क्या? बैरोमीटर या स्पाइरोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर? 28 का जवाब दीजिए। स्टार लगा के नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका स्पिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए जो उपकरण को कहते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पद आरएच का अर्थ क्या होता है? आरएच का अर्थ बताइए सब लोग, क्या होता है? जैसे ब्लड का पीएच मान आप सब लोग बोलते हैं ना 7.4, तो आरएच होता है एक। 29 का जवाब दीजिए। आरएच का होता है अर्थ रिसस कारक, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइए? पेनिसिलिन की खोज 30 का जवाब दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लॉर्ड लेस्टर, कार्ल लैंडस्टीनर, वाल्टर रीड, अलेक्जेंडर फ्लोमिंग? 30 का करेक्ट आंसर जो आपका होगा अलेक्जेंडर फ्लोमिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? 1990, 1995, 1980, 1985? 31 का जवाब दीजिए। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? ये किया गया था 1985 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी जो है गैस वायुमंडल का भाग नहीं? इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन नहीं इसमें। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेबी का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म ये होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? बताएंगे सब लोग। ये मेरा नंबर है, नोट करके रखो एडमिशन के लिए। 7905632533 पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। पहले आओ पहले पाओ आप सभी लोग। बिहार वाले बच्चे तो जरूर हमसे कांटेक्ट करेंगे। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण? 300 प्लस सीटें बुक हो चुकी हैं हमारे यहाँ, 300 प्लस सीटें। तो फटाफट आइए सभी लोग, वेलकम है सभी का। 1 जून के बाद मिलिए और उसके बाद अपना जो है सीट बुक करा लो। घर बैठे भी आप सीट बुक करा सकते हो कॉल करके। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? विष्णु को, ठीक है। विष्णु देवता को समर्पित है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, बौद्ध मंदिर या सिख मंदिर, जैन मंदिर या हिंदू मस्जिद? 36 का जवाब दीजिए। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन? 37 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज के समीप कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा जो है पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन? अगर आपको जैसे अयोध्या में नहीं लेना है तो और किसी भी जिले में लेना है आपको एडमिशन, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड SC ST का हम स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ले लेते हैं, केवल काउंसलिंग का चार्ज लेते हैं, बाकी एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 39 का जवाब दीजिए। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आलू उत्पादन के मामले में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है? 40 का जवाब दीजिए।
आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 6, 10, 12, 18। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 18 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, रफी अहमद की दुबई। बताइए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? 42 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसकी स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1986। 43 के जवाब दीजिए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए सब लोग, कौन सा कथन सही है नवोदय विद्यालय के बारे में? 44 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। तो ये आपका कथन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? आल्टमैन, लैंड स्टीनर, लोस, रोनाल्ड रॉस। बताइए रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? बताइए कौन सा जानवर है जो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? हिरण। ठीक है, नहीं है। हर्ष द्वारा आयोजित जो है कन्नौज सभा किसके सम्मान में जो है की गई? बताइए फहान, इत्सिंग, वेनसोंग, मेगस्नेश। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ये की गई थी वेनसोंग के सम्मान में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कौन? बताइए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। 48 का जवाब दीजिए। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कौन सी? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? लेड, सिल्वर, गोल्ड या कॉपर? 49 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा लेड के। ठीक है, लेड धातु के। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? बताइए सबसे ऊंचा मेघ। 50 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे पछाब मेघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? बताइए कौन सा सही शब्द है इसमें? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा सही है? 51 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रादुर्भाव, ये वाला आपका सही है। ठीक है, बी वाला। चलिए भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 12, 10, 15, 8। भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं कितने? तो लगभग 10 हैं। ठीक है, चलिए आली का पर्यायवाची क्या होगा? आली का सखी, सहेली, भ्रमरी या ये सभी? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आली का पर्यायवाची क्या होगा? तो सखी भी होगा, सहेली भी होगा, भ्रमरी भी होगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभिक, आदोपांत, अधोपांत या संपूर्ण? बताइए आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आदोपांत कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मापा ना जा सकता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? मापित, अपर, अनुपेय, अपरिमेय। जो मापा ना जा सकता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? 55 का जवाब दीजिए सब लोग। अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को कहते हैं क्या? परंपरागत उक्ति को कहते हैं क्या? 56 का जवाब दिए सब लोग। अनुश्रुति, विरक्ति, सूक्ति, इनमें से कोई नहीं। अनुश्रुति कहते हैं। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आ प्रत्यय या आस या आन या आप? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोली में 58 का जवाब दीजिए। बोली में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यंत का, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो सभी लोग। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन बेसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे अति धन अंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जगदीश में कौन सी संधि है? जगत धन ईश, बताइए संधि कौन सी है इसमें? जगदीश में, तो जगदीश में व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निरोग में कौन सी संधि बताइए? निरोग में, निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निधन रोग, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अछौ हेड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए अछौ हेड़ी का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो आप सब लोग। अशधन ऊहनी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? बताइए साहित्य लहरी किसकी रचना है? 63 का जवाब दीजिए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, नामवर सिंह, विजय देव, नारायण शाही। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आकाशदीप किसकी रचना है? बताइए प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। आकाशदीप किसकी रचना है? 65 का जवाब दीजिए। तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग उपन्यास है, काव्य नाटक है, काव्य है या नाटक है? 66 का जवाब दीजिए। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? काव्य नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। परमोषद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए परमोषद का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमोषद का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन औषध हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? शुर धन इंद्र इश का संधि विच्छेद होता है, तो सुरेंद्र में कौन सी संधि है? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज 69 का जवाब दीजिए। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे कामदेव का है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रवण का, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब दीजिए। श्रोधन अन हो जाएगा। ठीक है, मनः धन बल की सही संधि क्या होगा? ये किसका संधि विच्छेद है? मनः धन बल, बताइए। विसर्ग संधि का उदाहरण है। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनोबल का संधि विच्छेद है ये। ठीक है, चलिए मनः धन बल। हंसाना क्रिया क्या है? अगर हंसना पूछता तो अकर्मक हो जाता है, हंसाना है तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? 73 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, बताइए प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर में आपको समास बताना है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक आपको बताना है। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनवरोध, रोध, अवरोधहीन, अनावरोध। 75 को जवाब दीजिए सब लोग। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनवरोध हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए शब्द क्या होगा? रजनीचर, निशाचर, खच्चर, खेचर। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए शब्द क्या होगा? यहाँ पे खेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? परिधन छेद किसका संधि विग्रह है? बताइए। 77 का जवाब दीजिए सब लोग।
तो यहाँ पे परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से किस शब्द में आयादी संधि है? आयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? 78 का जवाब दीजिए। नायक में आयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया कौन सी है? नीता कपड़े धोती है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? इसमें सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूध वाला रचना की दृष्टि से है क्या? संकर, यौगिक, रूढ़, योगरूढ़, यौगिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लास किस भाषा का मूल शब्द है? लास, लास किस भाषा का मूल शब्द है? 81 का जवाब दीजिए। तुर्की भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं इसमें? बताइए देशज शब्द कौन सा नहीं है? 82 को जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ पे चरखा, ये जो है देशज शब्द इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे यहाँ पुस्तकें किसकी है, तो इसका जो है शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है इसमें? बताइए सब लोग। ये पुस्तकें किसकी हैं? यह पुस्तक किसका है? ये पुस्तकें किसका है? यह पुस्तक किसके हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। यह पुस्तक किसके हैं? गलत। यह पुस्तक किसका है? ये भी, यह पुस्तकें किसका है? ये भी अशुद्ध है। ये पुस्तकें किसकी है? ये आपका सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद वे वापस लौट आए, इसका सही क्या होगा? उक्त वाक्य क्या होगा कि इसके बाद वे लौट आए, इसके बाद वह वापस लौट आए, इसके बाद वह लौट वापस आया, वह इसके बाद वापस लौटा। 84 को जवाब दीजिए। इसके बाद वे लौट आए। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? गर्दन उठाना, पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना, बहस करना। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? यहाँ पे प्रतिवाद करना हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? अगर धन अंत, ये वाला आपका नहीं सही है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बताइए निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निर्भय। ठीक है, निर्धन भय। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए शब्द क्या होगा? परीक्षार्थी, विद्यार्थी, परीक्षक या शोधार्थी, क्या होगा? जिसकी परीक्षा हो रही है उसके लिए शब्द क्या होगा? 88 का जवाब दीजिए सब लोग। परीक्षार्थी हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए धर्म विमुख शब्द में समास बताना है आपको। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, बताइए। धर्म से विमुख, इसका संधि विग्रह होगा। ठीक है, अलगाव की बात की जा रही है, आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक, 90 का जवाब दीजिए। उदक जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? 90 का जवाब दीजिए। तो ये जल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए निम्न में से किस शब्द का बहुवचन ई या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? नदी, लड़की, पहाड़ी, किताब। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन ई या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? गुड मॉर्निंग सभी को। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही है, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सभी लोग। 100 लाइक प्लस वीडियो में लाइक हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे किताब हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बना है यहाँ से। ठीक है, जैसे लड़की का लड़कियां हो जाएगा, नदियां, पहाड़ियां। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? बताइए दीर्घ संधि किस में नहीं है? ये यण और संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है? यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है क्या? 93 के जवाब दीजिए सब लोग। तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या प्राविशेषण? 94 को जवाब दीजिए।
यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है क्या? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। 95 को जवाब दीजिए। अंगूर में संज्ञा बताना है आपको, अंगूर में संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या होगा? पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? फूल, पंखुड़ी, पौधा, पुष्प, क्या होगा? 96 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे फूल हो जाएगा। ठीक है, कबूतर किस भाषा का शब्द है बताइए? फारसी भाषा का शब्द, अरबी भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, हिंदी भाषा का शब्द। 97 का जवाब दीजिए। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फा का उच्चारण स्थान किससे होगा? फा का बताइए। फा का उच्चारण स्थान किससे होगा? कंठ से, तालु से, ओष्ठ से, दंत से? कंठ से होगा नहीं, क्योंकि का वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ से होता है। तालु नहीं होगा, क्योंकि चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। दंत से होगा नहीं, क्योंकि ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ओष्ठ से होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ से होता है, पा फा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं क्या? परिनिष्ठित भाषा, क्षेत्रीय बोली, राजभाषा या राजकीय भाषा? 99 का जवाब दीजिए। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं क्या? क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? 100 का जवाब दीजिए। कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है? पुनर्विचार। ठीक है, बाकी सब आपके सही हैं। ठीक है, चलिए ये विषय योग्यता वाले प्रश्न आ गए हैं। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? बताइए सब लोग। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो वो था भाई जहांगीर। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करता है तो उसे कहते हैं क्या? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सभी अंतर विवाह, क्या कहते हैं? 52 को जवाब दीजिए सब लोग। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करता है तो उसे कहते हैं क्या? अंतर विवाह कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। बताइए कहाँ से निकलती है? दामोदर जो नदी है वो निकलती है कहाँ से? 53 का जवाब दीजिए। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? बताइए किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे 20 से 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन को जो है स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? 55 का जवाब दीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? बताइए किससे संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है ये। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। बताइए अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था कौन सा क्षेत्र? श्रीलंका नहीं सम्मिलित था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
तो यहाँ पे राजनीतिक नीतियां हो जाएगा, ठीक है। इसी पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 59 का जवाब दीजिए। ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें अथवा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, सही है, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही है ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। चलिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ, बताइए। 60 का जवाब दीजिए। यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो वो वकालत कहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ होता है, बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है। कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। 63 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो वो है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 64 को जवाब दीजिए। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में रुपए की जो है पूर्ण परिवर्तनीयता जो है लागू है भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, चालू खाते पर, पूंजी खाते पर, या इन सभी पर। तो केवल चालू खाते पर, ठीक है। चलिए, चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करें सब लोग। तो भारत आ जाएगा टॉप पे, उसके बाद आपका श्रीलंका, श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया, उसके बाद केन्या होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्यमंत्री। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। 68 का जवाब दीजिए। बौद्ध धर्म की, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। विश्वास, कानून, शिक्षा, संविधान। निम्नांकित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। विश्वास, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। राष्ट्रपति भवन स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर, रायलसीना पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर, या मैकॉल पहाड़ियों पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताएंगे सब लोग। राष्ट्रपति भवन और स्थित है, ये कहाँ स्थित है बताइए सब लोग। ये है रायलसीना पहाड़ियों पर, ठीक है। चलिए, भारत में कोयले की जो है सबसे मोटी पटल पाई जाती है कहाँ। सिंगरौली, सिंगरैनी, धनबाद, सोहागपुर। तो ये सिंगरौली में, ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। 72 को जवाब दीजिए सब लोग। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या। आदर्श समाज, गतिशील समाज, बंद समाज, या खुला समाज, क्या कहते हैं। 73 का जवाब दीजिए। उसे कहते हैं बंद समाज। क्या कहेंगे, बंद समाज। और सबसे जो करेक्ट होगा इसका खुला समाज हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था।
स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 75। बाल विवाह का संबंध एमजी रनाडे से हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत यहाँ पे आपका जो है कर्नल स्लीमैन से हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह का संबंध जो हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। पिंडारियों का दमन यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग से। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है 10 मई की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी एडमिशन लेना है तो ये 7905632533 पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो, अपनी सीट बुक करा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास 2:30 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच।